जय हिंद। मैं मनीष आप सभी विद्यार्थियों का यूनिक कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों का रोजगार प्राइम चैनल में स्वागत है। तो जैसे हम पिछले लेक्चर में हमने देखा था अनुपात समानुपात के पीआईक्यू जो चेक कर रहे थे, हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें टाइम ओवर हो जाने के कारण हमने क्वेश्चन संख्या 31 तक प्रश्नों को सॉल्व करके उसको छोड़ दिया था। ठीक है, आज उस श्रृंखला को कंप्लीट करते हैं। ये पूरी पूरी श्रृंखला मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 पे चलने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने कुछ ऐसा है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेलवे पूछ रहा है तो कहीं इसी प्रकार के प्रश्न आपके ग्रुप डी में आने की पूरी संभावना है। अब कहेंगे अगर ये सब क्वेश्चन मेरे रेडी रहेंगे तो क्वेश्चन को डील करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब क्वेश्चन को डील करना ही सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे कम समय में डील कर लिया जाए, क्वेश्चन का आंसर कैसे आ जाए, तो इसी पर बात मुझे करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 पर हम लोग आए थे, पहुंचे थे। 31 तक मेरे लेक्चर में प्रश्न हो गए थे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। अब चलिए इसमें बात करते हैं। बोला क्या है कि 425 केले 3 बंदरों के बीच उल्लिखित 8/3 अनुपात 7/5 अनुपात 8/5 के अनुपात में वितरित किए गए हैं। ठीक है, सॉरी। तो तीसरे बंदर को कितने केले मिलेंगे? ठीक है, अब देखा है यहाँ पर एक रेशियो है। अब रेशियो किस रूप में है? कहेंगे फ्रैक्शन के रूप में है। इस फ्रैक्शन को पहले मैं सिंपल में चेंज करने के बाद अपने प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से दे सकता हूँ। जैसे देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें आपको क्या मिल रहा है? ये बोला है कि 8/3, कहेंगे 8 में कितना है? 3। अनुपात कितना है जी? कहेंगे 7/5। 7/5 अनुपात कितना है? कहेंगे 8/5। अब यह एक अनुपात है। अब कहेंगे तीनों बंदर, ये पहला या दूसरा या तीसरा बंदर का अनुपात है। इसी अनुपात में मुझे कितने केले बांटे गए हैं जी? कहेंगे 425 केले वितरित किए गए हैं। अब सबसे पहले इस अनुपात को खत्म करते हैं। अब देखो इसमें अगर कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो, नहीं तो बना दो। कहेंगे देखो अनुपात इक्वल करने का मतलब क्या होता है? इसका अंश लीजिए, अब इन दोनों के हर से मल्टीप्लाई करो। कहेंगे भैया 8/5/5, ये पहले बंदर का अनुपात हो गया। दूसरे का कहेंगे भैया इसका अंश लेंगे, इसका हर छोड़ करके इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। कहेंगे भैया 7/5 कितना हो जाएगा जी? कहेंगे 3 हो जाएगा। अब अगला अनुपात क्या हो जाएगा? कहेंगे इसका अंश लेंगे तो इसके हर को छोड़कर बच्ची दोनों हर का मल्टीप्लाई कर देंगे। होगा क्या? 8/5 कितना हो जाएगा जी? 3। यह एक अनुपात में चेंज हो चुका है। अब इसको मुझे कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर दें, जो भी संख्या आपस में मिल रही है। तो कहेंगे 5 मिला, इसका भी 5 मिला, इसका भी 5 मिला। अब मेरी पूरी वैल्यू बन रही है। ठीक है, अगर मैं गुणा करना चाहूँ तो क्या निकल के आएगा? कहेंगे 8×5 कितना होगा जी? 40। अब यहाँ 7×3 कितना हो जाएगा जी? कहेंगे 21। और यहाँ 8×3 कितना हो जाएगा जी? 24। यह अनुपात है इस बंदर को केले लेने का। ठीक है, अब इसी अनुपात, अगर पहला बंदर 40 केले लेगा तो दूसरा बंदर 21 लेगा और तीसरा कितना हो जाएगा जी? 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों ने मिल करके 425 के लिए लिए हैं। सबसे पहले सभी को ऐड कर दो। 4 1 5 हो जाएगा। कहेंगे 5 हो गया। ये सभी एक्स में है। अनुपात हमेशा स्वतंत्र नहीं रहता। ठीक है, अब कहेंगे 2 2 4 और 4 4 8, 8 ही हो गया। कहेंगे 85 निकल करके आया। अब 85x का मान हमको कितना दिया गया है जी? कहेंगे 405 425। अब थोड़ा सा गौर करना, ये सब तो कैलकुलेशन होते रहेंगे। अब यहाँ से मैं तीसरे बंदर को 24x का मान निकाला, मेरा उत्तर निकल करके आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है? तीसरे बंदर को कितने केले मिले। तो तीसरे बंदर को जब भी केले मिलेंगे कितने मिलेंगे? कभी कहेंगे भैया 24x केले मिलेंगे। यानी x का मल्टीप्लाई होगा तो 24 का गुणज होने वाला है। अब 24 से ना ही आपका 118, ना ही आपका 119, ना ही आपका 121, कटता कौन है जी? कहेंगे ऑप्शन डी 120 राइट आंसर हो जाएगा। अब उसको अगर मैं सॉल्व करता यहाँ से भैया 24x का मान निकालता तो कहेंगे 425 बटे कितना होगा? कहेंगे भैया 85 गुणे कितना हो जाएगा जी? 24। यहां से भी सॉल्व करता तब भी मेरा उत्तर निकल करके आ जाता। लेकिन क्या जरूरत है, मैं अगर इसी से मेरे प्रश्न के उत्तर हूबहू निकल करके आ जा रहे हैं तो मुझे ज्यादा कैलकुलेशन करने का शौक थोड़ी है। मैं यहाँ से प्रश्नों को डील कर लूंगा। इस चीज पर ध्यान दीजिए, पहले मैं चेक कर लूंगा। चेक करने से हो सकता है प्रश्न मेरे बन जाए। अगर 2-3 संख्याएं कट रही होती है तो मुझे कैलकुलेशन करना पड़ता है। चलिए मैं नेक्स्ट प्रश्न पे चलता हूँ। अगला क्या करा है कि 600 केले 3 बंदरों में 1/14 अनुपात 1/2 अनुपात 9/3। कहेंगे भाई 1/14 अनुपात कितना है जी? कहेंगे 1/2 अनुपात कितना है? 9/3। ठीक है, इस अनुपात में बांटने हैं। तो वही बात होगी, कहेंगे भाई ये पहला बंदा जो लेगा, कहेंगे इसका अंश इन दोनों के हर के साथ गुणा कर दो। कहेंगे 2 गुणे कितना हो जाएगा? 3। अब कहेंगे दूसरा बंदर की बात कहेंगे 1 गुणे
14 गुणे कितना होगा जी 3। अब तीसरा बंधन 9 गुणे कितना हो जाएगा जी, कहेंगे इन दोनों का हर उठा लो, ठीक है, कहेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 14 बटे कितना होगा जी, गुणे कितना होगा 2। ये मेरी वैल्यूज निकल करके आई। इसमें कुछ कॉमन संख्याएं दिख रही हैं तो काट सकते हैं, कहेंगे भैया 3 3 और 3 3 कितना होगा 9। इसके बाद और कुछ कट रहा है, कहेंगे 2 से, कहेंगे 2 कटा, 7 दूनी 14 कटा, और यहाँ 2 कट गया, ठीक है। बचा के मेरे पास कितना, कहेंगे 1, यहाँ पे कितना बचा जी, कहेंगे 7, यहाँ पे कितना बचा, कहेंगे 14 गुणे 3, ठीक है। ये वैल्यू मेरे सामने निकल करके आई है, कहेंगे 1:7:42 निकल करके आया है। अब यहीं से कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, तो बोला गया है तीसरे बंदर को कितने केले मिलेंगे। अब तीसरे बंदर को 42x केले मिलेंगे, अब तीसरे बंदर को 42x। अब कहेंगे 42 जो बना है किससे किससे बना है, कहेंगे 7 से बना है, 2 से बना है और 3 से, इन्हीं संख्याओं से मिलकर बना है। मतलब वो संख्या 7 से, 2 से, 3 से, इन तीनों से विभाजित होनी चाहिए। अब चलिए देखता हूं क्या ये 3 से कट रही है, कहेंगे 5 और 6 11, ये 3 से नहीं कटेगी। अब 5 5 10, ये भी 3 से नहीं कटेगी। 5 3 8, ये भी 3 से नहीं कटेगी। 5 4 9, ये 3 से कटा, ये मेरा राइट उत्तर हो गया। बस इतना से मुझे करना है। अब कैलकुलेशन में 600 के लेकर विभाजित करूँ तब भी तो मेरा उत्तर यही आने वाला है। अब इसमें से जो कट रहा है मेरा आंसर हो गया, तो मुझे कैलकुलेशन पर थोड़ा सा नहीं जाना पड़ा, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, कहेंगे चना मटर और बाजरे का मूल्य का अनुपात कितना है, कहेंगे 2 कितना है जी, चना मटर के बाजार मूल्य का अनुपात, ठीक है। तो कहेंगे चना मटर का अनुपात कितना है, कहेंगे 2 अनुपात कितना है 5। ये क्या है जी, कहेंगे मूल्य का अनुपात है। ये किसका अनुपात है जी, मूल्य का अनुपात है। अब हमसे पूछा है एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्राओं का अनुपात, मतलब इसके खपत का अनुपात। अगर खपत का अनुपात मैं देख रहा हूँ तो कितना दिया है, कहेंगे 4 अनुपात कितना दिया है 3 दिया है। अब उनके चने और मटर पर खर्च का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है, तो खर्च मतलब क्या, अगर 2 रुपए में चना आपका है तो 4 kg खपत हो रहा है, कहेंगे इसका पूरा खर्च कितना हो, 4 दूनी 8 रुपए का खर्च यहाँ पर हो रहा है। अब 5 तिया ही 15 रुपए का खर्च यहाँ पर हो रहा है। यही आपका उत्तर है, 8:15 इज राइट आंसर, जो कि ऑप्शन किस में है जी, सी में है। सिंपल सिंपल प्रश्न आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें समय बचाना है मुझे, अगले प्रश्नों पर कैसे अपने समय को यूज करूँ, ठीक है। इसके लिए अब देखो यहाँ चने और ज्वार और चने के बाजार मूल्य का अनुपात कितना दिया है, कहेंगे 2:5 है। अब कहेंगे मात्राओं का अनुपात कितना, खपत की मात्रा का अनुपात कितना दिया गया है जी, कहेंगे 4 दूनी कितना होगा 8 हो जाएगा, और 7 5 कितना होगा 35 हो जाएगा। 8:35 जो ऑप्शन सी में है मेरा क्या हो जाएगा जी, राइट हो जाएगा, ठीक है। मैं अगले प्रश्न पे चलूं, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है। अब ये क्या रहा है, ये इसका कहना यह है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 18% अधिक हैं, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो कहेंगे पहली संख्या मान लीजिए, तीसरी संख्या कितनी होगी 100। अच्छा 100 क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि ये सभी वैल्यूज किस में है जी, परसेंटेज में है, ठीक है। अगर इससे 30 अधिक पहली संख्या है, कहेंगे कितना होगा, कहेंगे 130% होगा। अब दूसरी संख्या की बात करें, दूसरी 18 देखे कितना होगा, कहेंगे भैया 118 होगा। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात हमसे पूछा गया है। सीधी सी बात, इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 65 आएगा। इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे 59 आ जाएगा। कहेंगे 65:59 मेरा राइट उत्तर हो जाएगा, कहेंगे 65:59। इस ऑप्शन में मिस प्रिंट है, इस ऑप्शन आपका, ठीक है। कहेंगे 65:59 इज राइट आंसर होगा, ठीक है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अगर मैं अगले प्रश्न पे चलूँ, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है। देखो ये ऑप्शन उस क्वेश्चन में आ गया था, ठीक है, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। अब चलिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 46% या 54% अधिक है। अब 46 अधिक है, 100 से 46 अधिक कितना हो जाएगा जी, कहेंगे 146। 100 कितना हो जाएगा जी, कहेंगे 46 हो जाएगा। इसके बाद अगली संख्या कितनी हो जाएगी जी, कहेंगे वो 54 अधिक है, कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों के बीच का अनुपात हमसे पूछा गया, इसको मैं छोटा करूँ कितना है, कहेंगे 73 आएगा। 2 से कटा, ये 2 से कटा कितना आ जाएगा, कहेंगे 77 आ जाएगा। अब कहेंगे 73:77 इज राइट आंसर हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। चलिए मैं अगले प्रश्नों पर चलता हूँ। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बस थोड़े से प्रश्न और बचे हैं। अब चलिए मैं इसको देखता हूँ क्या करा, XYZ के वेतन का अनुपात 10:20:20 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में 82%,
50% और 19% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। अब सभी के वेतन में अलग अलग संख्या में वृद्धि हो रही है, थोड़ा सा गौर करने का प्रयास करिएगा। कहेंगे एक्स है, वाई है और जेड है, ये 3% है, ठीक है। अब कहेंगे 3% के वेतन का रेशियो कितना है, कहेंगे भैया ये 10, ये 20, ये भी कितना है 20। अब कहेंगे यही तो अनुपात इन दोनों के बीच का है। अगर मैं देखूँ 10 अगर 0 0 0 कैंसिल कर दूं, कहेंगे भैया 1 है, इसमें 82 की परसेंट की वृद्धि हुई, कितना हो जा रहा है, कहेंगे 182, 1 गुणे 182 हो जा रहा है। अगर दूसरे वेतन की मैं बात करूं, दूसरा 50% वृद्धि हो रहा है, कहेंगे 2 गुणे 150 हो जाएगा। तीसरा क्या, कहीं 19% के, कहेंगे भैया 2 गुणे 119 हो जाएगा। अब आपका आंसर यहीं से निकल करके आने वाला है। अब कट रहा है तो काट दो, कहेंगे ये 2 से कटा, ये कितना हो गया, कहेंगे 91 हो गया। अब ये 2 से कटा, ये 2 से कटा, ये 2 से कटा, ठीक है, कहेंगे 150 और कितना हो जाएगा जी 119। तो ये तीनों अनुपात जो है मेरे राइट उत्तर आ गए, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं जी, बी में दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत बेसिक बेसिक ऐसे ऐसे एग्जाम में आपके आते हैं, ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ना भी उचित नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जब ऐसे ही बन रहे हैं तो ज़्यादा उठा करके क्वेश्चन को पढ़ना क्या जरूरत है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगर मैं देखूं, कहेंगे ए, बी और सी के वेतन का अनुपात 3, 10 और 8 है, तो उनके वेतन के में क्रमशः 10%, 61% और 20% की वृद्धि हो जाए। कहेंगे भैया 10% की वृद्धि कितना है, कहेंगे भैया 3 गुणे 110 अनुपात, कहेंगे इसमें 61% की वृद्धि कितना है, 10 गुणे 161 हो जाएगा। अब अनुपात लगाओ इसके बाद, ठीक है। अब कहेंगे अगले में 8 का अनुपात है ना, कहेंगे 8 का अनुपात, इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, कहेंगे 20% की, क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हो जाएगा ना, यहाँ पर कहेंगे भैया 1 0 इसका, 1 0 इसका, 1 0 इसका, काट दो। 11 तो यहाँ कितना होगा 33, जिसके ऑप्शन में पहले 33 है, 2 में है, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। कहेंगे यहाँ कितना बचा 161, यहाँ कितना बचेगा 12 8 96। अब कहेंगे 33 161 96 जिसमें होगा वही राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी में आपके अवेलेबल दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिक प्रश्नों की श्रृंखला है, आपके ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा उठ करके क्वेश्चन को देख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आपके। चलिए मैं नेक्स्ट प्रश्न पे चलूँ, क्वेश्चन नंबर 40। तो आपके सामने कुछ ऐसा है, अब बोला गया है कि निम्न में से कौन सा 7:9 के समतुल्य है, 7:9 के समतुल्य है। अच्छा समतुल्य का मतलब क्या होता है, कहेंगे भैया ये 7 है और ये 9 है, तो कहेंगे इसका समतुल्य इसका 2 गुना हो जाएगा, तो कहेंगे भैया 7 दूनी 14:18 भी इसके समतुल्य होगा। कहेंगे 21:27 भी इसके समतुल्य होगा। कहेंगे 28:36 भी इसके क्या होगा जी समतुल्य होगा। मतलब दोनों संख्याओं में इक्वल संख्या से गुणा कर देंगे तो इसका समतुल्य हो जाएगा। तो कहेंगे इसका समतुल्य इस ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का है। तो इसका समतुल्य हमेशा समान संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका समतुल्य वैल्यू निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट प्रश्न पे चलता हूँ, अगले क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। कहेंगे हाँ मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन का कहना यह है निम्नलिखित कौन सा 6:4 का समतुल्य है। कहेंगे 6:4 का समतुल्य ऑप्शन नंबर ए हो जाए, क्योंकि दोनों संख्याएं 10-10 गुनी है। अब 10-10 गुनी है, चलिए यहाँ से निकल गया, ठीक है। अगर अगले प्रश्न में चलो तो अगला प्रश्न आपका कुछ ऐसा है। अब ये क्या कह रहा है, इसके कहने का तात्पर्य है कि एक निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 14 गुना मिल करके संख्या को 7 गुना बनता है, संख्या का 7 गुना बनता है। तो बोला है फर्स्ट भाग यहाँ पर है, सेकंड भाग यहाँ पर है। यहाँ पर एक शब्द एलिगेशन का नाम सुनेंगे, वो लगा देंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। ये भैया 5 गुना है, ठीक है। ये कितना है जी, कहेंगे 14 गुना है, ठीक है। अब ये दोनों मिल करके वैल्यू कितना गुना कर रहे हैं, कहेंगे 7 गुना कर रहे हैं। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, कहेंगे 7 आएगा। इसका अंतर कितना आ जाएगा, कहेंगे भैया 2 आएगा। कहेंगे यही अनुपात दोनों मतलब दोनों भागों के बीच का अनुपात है, ठीक है। तो बोला गया दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात, कहेंगे दूसरे भाग का अनुपात कितना है 2 और पहले भाग का अनुपात कितना है, कहेंगे 7। तो कहेंगे 2:7 जो ऑप्शन नंबर बी में है वो क्या है जी राइट है, ठीक है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है। देखो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा है।
अब इसमें देखो क्या बोला गया है, बोला इसमें यह गया है कि निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अनुपात का मतलब एक होता है बटा। सबसे पहले इस बात को मैं समझ लेता हूँ कि एक्चुअली इसको चेक कैसे करना है। अब जैसे मैं लिख दिया भैया 10/20, ठीक है, और एक लिखा हम 20/10। अब बताओ इनमें से कौन संख्या बड़ी है, तो आप तुरंत कहोगे भैया 20/10 क्या है जी, बड़ा है, क्योंकि इसको जब मैं कैंसिल करूंगा 2 आएगा, और इसको जब मैं कैंसिल किया 0.5 आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब फ्रैक्शन बनते हैं ना, जो अनुपात बनते हैं, जो रेशियो बनते हैं, जब उसमें बड़ा छोटा का मान निकालने के लिए कहता है, तो हमेशा अंश जो होता है वो छोटा होता है, हर क्या होता है, बड़ा होता है। बड़े कंफ्यूजन भरा निकल के आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखता हूँ। उल्टा करने का मतलब क्या है, अगर इसको आसानी से सॉल्व करना है, थोड़ा सा अलग तरीका मुझे लगाना पड़ेगा। जैसे ये मान लीजिए 10/20 है, तो कहेंगे ये भैया 20/में कितना है जी, 10 है, तो कहेंगे 10 से 20 में भाग दो। मैं उल्टा भाग दे, 20 से 10 में होता है ना, मैं 10 से 20 में भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 निकल करके आया, यहाँ भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 0.5 आएगा। अब जो बड़ा दिखेगा ना, जो बड़ा दिखेगा वह छोटा होगा, और जो छोटा दिखेगा वो क्या होगा जी, बड़ा होगा, ठीक है। तो कहेंगे सबसे बड़ा पूछा गया, सबसे बड़ा कौन सा होगा जी, ये होगा। अब इसी प्रकार मैं इसमें देखना चाहूँ तो ये क्या है जी, कहेंगे भैया 19 कितना है जी, 37, 19/37 है। अगली संख्या क्या है जी, कहेंगे 10/15 है। अगली संख्या क्या है जी, तो कहेंगे अगली संख्या 15/33 है। अगली संख्या क्या है, कहेंगे 18/37 है। अब ध्यान देना, उल्टा मुझे देखना, अगर नीचे से भाग देंगे तो कहेंगे जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी, जो संख्या छोटी होगी छोटी, जो आएगा। लेकिन जब मैं ऊपर से भागूं, 19 दूना 38 होता है, कहेंगे लगभग 1.9 गुना लगभग ये गया है, ठीक है। इसमें भाग दूंगा, कहेंगे 1.5 गुना ये जाएगा, ठीक है। इसमें भाग दूंगा, कहेंगे 2 दशमलव लगभग 2 या 3 जाएगा, ठीक है। अब इसमें भाग दे रहा हूँ 18 दूना 36, कहेंगे ये भी 2.1 लगभग जाने वाला है। कुछ ऐसी वैल्यूज आपके सामने आएंगी। अब हमसे बोला कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, जो सबसे छोटा दिख रहा है वही सबसे बड़ा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ये कहेंगे 10:15 इज राइट आंसर हो जाएगा, आपका सबसे बड़ा अनुपात निकल करके आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ये है, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये बोला है। अब ये क्या बोला है जी, बोला है निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है क्या, कहेंगे भैया 9/11। दूसरा है क्या, कहेंगे 10 कितना है जी, 27। तीसरा है क्या, कहेंगे 11/11। चौथा है क्या, कहेंगे 31/38, ठीक है। अगर मैं भाग दूंगा तो कहेंगे ये भी एक बार से ज्यादा जाएगा, ठीक है, एक बार से ज्यादा जाएगा। कहेंगे 9 1 कम 9 बचा दो, फिर 9 दूना 18 हो जाएगा, इसी वैल्यू जाएंगे। ये भी कहेंगे भैया 2 बार से ज्यादा गया है, इसको कहेंगे एक ही बार गया है, इसको कहेंगे ये एक बार से ज्यादा ही जाएगा, 1 दशमलव समथिंग करके कुछ ना कुछ आएगा। तो कहेंगे ये भी बड़ा दिख रहा है, ये भी बड़ा दिख रहा है, ये भी बड़ा दिख रहा है, जो सबसे छोटा दिखेगा तो वही तो सबसे बड़ा अनुपात होगा। कहेंगे 11/11 मतलब 11/11 इज राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिख रहा है जी, सी में दिख रहा है, ठीक है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते रहते हैं, तो थोड़ा सा गौर करना। बेसिक प्रश्नों की श्रृंखला है, ज़्यादा छटपटाना नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस प्रश्न को देखूं, निम्न में से कौन सा है अनुपात सबसे बड़ा है, तो कहेंगे क्वेश्चन तो ठीक वैसा ही है। कहेंगे 33/51 है भैया, 33 में कितना है जी, 51 है। अगला क्वेश्चन क्या है, कहेंगे भैया 37 में कितना है जी, कहेंगे 64 है। अगला क्वेश्चन क्या है, कहेंगे 32 में कितना है जी, कहेंगे 86 है। अगर अगला देखा जाए तो कहेंगे सबसे बड़ा ना जी, कहेंगे अगला देखा जाए, कहेंगे 26 में कितना है जी, कहेंगे 59। अब कहेंगे ये तो मुझे दिख रहा है ये 2 गुना, तो ये भी छोटा है, कहेंगे ये भी मुझे 2 गुना, ये भी छोटा है, मुझे बड़ा देखना है, जो कम से सबसे छोटा हो वही सबसे बड़ा होगा। अब देखो 37 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा जी, कहेंगे 37 का 2 गुना 74 होता है, ये 64 है, ठीक है। अब कहेंगे 33 का 2 गुना करेंगे कितना निकल के आएगा, 33 का 2 गुना। अब इसमें थोड़ा सा भाग दे लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कहेंगे 51 में आप 33 से भाग, 33 से कम कितना होगा जी, 33। अगर माइनस करूँ 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 1 बचा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ। अब ये कितनी बार जाने की संभावना यहाँ पे दिख रहा है, कहेंगे 30 का 18, कहेंगे 6 बार जब हो जाएगा, 6 नहीं 5 बार जाएगा, तो लगभग कितना है 1.5 निकल कर गया है। इसमें भाग दिया जाए, कहेंगे 64 में भैया 37 से भाग दोगे, कहेंगे एक बार गया 37 आया, बचा कितना, कहेंगे 7, यहाँ कितना बचा 2, कहेंगे दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ। अब ये कितनी बार जाने की संभावना लग रहा है, कहेंगे अब ये कितनी बार जाएगा, कहेंगे इसको मान लीजिए 4 3 12,
4 सते 28, इसको ये लगभग 6 बार आपका जाने वाला है, 6 से 7 बार जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे 6 से 7 बार लगभग जाएगा, तो कहेंगे ये वैल्यू देखो ये क्या है 1.6 के लगभग जा रहा है, 1.67 के लगभग जा रहा है। कहेंगे ये भी वैल्यू बड़ी है, सबसे बड़ा मान कौन होगा जिसका मान छोटा होगा। कहेंगे भैया कौन सा है जी, कहेंगे 33:1151। कहेंगे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा जी, राइट हो जाएगा। मतलब ऊपर से जब भाग दे रहा हूँ जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो छोटा होगा, जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा होगा। नीचे से भाग देगा जो बड़ा दिखा वो बड़ा, जो छोटा दिखा तो छोटा। नीचे से भाग देने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, ऊपर से भाग देना बड़ा आसान हो सकता है, इसलिए मैं इस चीज को फॉलो किया। चलिए मैं अगले प्रश्न पे आता हूँ। अगला प्रश्न का उत्तर आप खुद दीजिएगा, होमवर्क है सभी लोग। इस प्रश्न को रीड करने के बाद इसका आंसर कमेंट करिएगा। ये क्या है जी, कहेंगे HW है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है जी, इसमें भी हमसे यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो कहेंगे चार आपके अनुपात दिए गए हैं, अब इसी मुझे चूज करना है कौन सा अनुपात सबसे बड़ा या फिर कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, जिसका भी उत्तर सही होगा तो बहुत बेहतर होगा, उसको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो ये रहा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सभी क्वेश्चन की श्रृंखला। इसका एक लेक्चर पिछले क्लास में हो चुका है, ये नया लेक्चर है जो कि 31 के बाद सभी प्रश्नों की श्रृंखला है, ठीक है। चलिए आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी करिए, बेहतर अप्रोच से प्रश्न को सॉल्व करिए और बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास करिए। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।